छिल रहा भी। हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है आज का है सामान्य हिंदी में संज्ञा में है कारक विभक्ति। अब ये कारक विभक्ति का हमें कहाँ प्रयोग करना होता है ये देखेंगे, और कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक चिन्ह का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा आज हमें देखना है कि कारक होते क्या हैं, इनकी परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस वाक्य में क्रिया की क्रिया का क्या काम है, कहाँ प्रयोग किया गया है, उसका पता चलता है या क्रिया का संबंध जाना जाता है, उसे कहते हैं कारक। दोबारा सुनो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से क्या संबंध जाना जाता है, उसे कहते हैं कारक। कारक विभक्तियां, कारक चिन्ह। अब ये जो कारक हैं ये होते हैं 8 प्रकार के। अब देखो 8 प्रकार के। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओ आदि। अब देखो ये तो मैंने आपको ओरली ऐसे बता दिया, लेकिन साथ साथ हमें समझना है कि कर्ता कारक में चिन्ह कहाँ लगाना है। अब देखो बेटा, हमें देखना है कि अगर हमने वाक्य ऐसे ही लिख दिया और उसके अंदर चिन्ह नहीं लगाया तो वो वाक्य अटपटा सा रहेगा, वाक्य शुद्ध नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया। अब देखो कर्ता कारक है, काम के करने का जिसमें बोध होता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। अब देखो राम ने पुस्तक पढ़ी, अगर हमने ने नहीं लगाया, इसमें कारक चिन्ह नहीं लगाया तो क्या बनेगा, राम पुस्तक पढ़ी, तो सही नहीं बना। तो राम ने पुस्तक पढ़ी यानी कि कर्ता कारक। तो इसमें राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्ता कारक, काम के करने का बोध हो रहा है। इसके बाद है कर्म कारक, कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का बोध होता है, उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे कुसुम ने सीमा को पत्र लिखा, कर्ता ने कर्म को, कुसुम ने सीमा को यानी कर्ता ने कर्म को, तो इसमें आया को का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसी तरह से फिर करण कारक, जिस साधन से क्रिया की जाए, जिसके द्वारा क्रिया की जाए, वो होता है करण कारक। जैसे कि बालक गेंद से खेल रहे हैं, इसमें क्या आएगा, बालक गेंद से इसमें खेल रहे हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है कोई चीज प्रदान करना, कोई चीज प्रदान करना। अब जैसे बालक के लिए दूध चाहिए, अब संप्रदान के लिए, बालक के लिए दूध चाहिए, तो ये संप्रदान कारक, कारक विभक्ति क्या लगी, संप्रदान के लिए। इसी तरह से फिर 5वां है अपादान कारक, एक से वस्तु दूसरे को प्रदान करना, उससे अलग हो जाना, एक से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते, अपादान अलग होना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये हुआ से। इसके बाद है संबंध कारक, एक वस्तु का दूसरी के साथ संबंध होना, जिसमें ये प्रकट होता है, उसे कहते हैं संबंध कारक। इसमें विभक्ति लगेगी राम का भाई, काके की यानी राम का भाई। अब क्या है, राम का भाई लक्ष्मण है, तो राम का काके की। ठीक है। इसी तरह से अधिकरण कारक, स्थान का दूसरी काल और काल आदि का पता चलता है कि इसे स्थान का और काल का पता चलता है, इसे कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे कि बच्चों छत पर मत जाओ, अधिकरण में पर, टेबल पर पुस्तक रखी है। ठीक है, में पर स्थान पर। संबोधन कारक, 8वां है संबोधन कारक, किसी को पुकारना या सचेत करना, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो।
ये क्या हुआ, ये आठों की आठों विभक्तियां हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में स्पष्ट रूप से समझा चुकी हूँ। आज तो रिवीजन है, अभ्यास सेट कराया गया है, रिवीजन है। तो रिवीजन में बस हमें ये देखना है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ आदि। तो ये आठों की आठों विभक्तियां हैं, इनके आधार पर मैंने आपको बताया है। राम ने पुस्तक पढ़ी, कुसुम ने सीमा को पत्र लिखा, बालक गेंद से खेल रहे हैं, बालक के लिए दूध चाहिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राम का भाई लक्ष्मण है, बच्चों छत पर मत चढ़ो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बस केवल विभक्तियों को स्पष्ट किया है और एक एक आपको एग्जाम्पल समझाया है। तो कल तक के लिए आप क्या कीजिए कि मेरी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले उसके लिए रिवीजन फिर करते हैं, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।